अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद तफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। कर्नाटका हाई कोर्ट ने हिजाब के खिलाफ फैसला सुना दिया है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने हिजाब पर जो याचिका दायर हुई थी उसे खारिज कर दिया है और कर्नाटका हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। और कर्नाटका हाईकोर्ट ने यह कहा कि आज के बाद कोई भी मुस्लिम औरतों को हिजाब पहनकर स्कूल जाने से रोका जाएगा। उन्हें स्कूल के यूनिफॉर्म के साथ ही घर से निकलना होगा और स्कूल के बाहर हिजाब खोलकर स्कूल यूनिफॉर्म के साथ उसे स्कूल में दाखिल होना होगा। यानी हमारी कौम की औरतों की जो आजादी थी वो लगभग कर्नाटका हाईकोर्ट छीन चुकी है। हम कर्नाटका हाईकोर्ट के इस फैसले का सम्मान कर सकते हैं, पर इससे पूरा डिसएग्री करने का अधिकार भी हमें हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन देता है, क्योंकि यह अधिकार धार्मिक नहीं बल्कि यह आजादी की बात है। महबूबा मुफ्ती जो कि कश्मीर की एक्स सीएम हैं, उन्होंने बहुत सही बात कही कि यह धर्म का नहीं बल्कि आजादी का मामला है। पूरे कर्नाटका में धारा 144 लागू है। मैं बहुत क्लियर कह दूं अपना द पॉलिटिकल पेज के माध्यम से कि यह धारा 144 मुसलमानों के लिए लागू नहीं की गई है, बल्कि सरकार, पुलिस और कोर्ट यह जानती है कि भीड़ लगाकर कौन देश का माहौल खराब कर सकते हैं और किन्होंने पहले भी देश का माहौल खराब किया। तो यह धारा मुसलमानों के लिए नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को जैसे इस बात का इल्म हुआ, उन्होंने ट्वीट किया और मीडिया को बाइट भी दी। उन्होंने कहा कि वो इस डिसीजन का डिसएग्री करते हैं इससे और ये उनका फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बिल्कुल भी, हाई कोर्ट का यह फैसला बिल्कुल भी सही नहीं है और वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी अपील करते हैं कि वो इस मामला को सुप्रीम कोर्ट में उठाए और जितने भी मुस्लिम संगठन है, खासतौर पर जो घटिया टाइप के लोग जो इमाम को बीजेपी का बी टीम कहते हैं, वो मुल्ले कटमुल्ले मौलाना, अब उनकी बारी है कि जाओ जाकर कौम के लिए कुछ करके दिखाओ। ओवैसी साहब ने यह भी कहा है कि इस जजमेंट से कहीं मुस्लिम औरतों का हैरेस ना किया जाए, कहीं इस जजमेंट के बाद अब स्कूल के अलावा बैंक में, ट्रांसपोर्ट जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है वहां और हॉस्पिटल में अब शायद मुस्लिम औरतों को हिजाब से रोका जाएगा और यह सिलसिला अब शुरू हो चुका है। ओवैसी साहब यूपी इलेक्शन हारने के बाद भी हिजाब का मुद्दा उठा रहे हैं, मुसलमानों के लिए और संविधान के लिए लड़ रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 का रिजल्ट आया, जहां पर एआईएमआईएम को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का पूरा समर्थन मिला और 124 विधानसभा की सीटें जो कि मैक्सिमम मुस्लिम बहुल सीटें, वहां पर मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी एवं अखिलेश यादव को वोट दिया है। वो अखिलेश यादव जिसने मुंह खोलकर कहा था कि हिजाब से उसका और उसकी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, वो वीडियो आपके सामने है। मुंह ऐसे हिलाते हैं कि क्या पूछ रहे हो, लेकिन सवाल दोबारा पूछा जाता है तो अखिलेश कहते हैं कि आवाज नहीं आ रही। लेकिन ये बात जिस अंदाज में कही जाती है उससे हिजाब विवाद को लेकर अखिलेश की मुश्किल जाहिर हो जाती है। ऐसा शख्स जो हिजाब को अपना मुद्दा नहीं मानता, ऐसा शख्स जो मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़ा नहीं है, ऐसे शख्स को भारत का मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, तो हमारी कौम की औरतें क्या उम्मीद कर रही हैं? यह मामला और बढ़ेगा, तुम्हारा हिजाब पहनना मुश्किल हो जाएगा और ये लोग कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि जो बंदा अकेला लड़ रहा है, भारत का मुसलमान उसका साथ नहीं दे रहा है और उसे न जाने क्या क्या कह रहा है, बीजेपी एजेंट न जाने क्या क्या, तो अल्लाह की आफत, अल्लाह की मार तो तुम पर पड़ेगी। और मैं मुस्कान जैसी बहादुर महिला को साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि देखो कि तुम्हारी बहादुरी से भले ही पूरी दुनिया ने तुम्हारा समर्थन किया हो, पूरे दुनिया या पूरे भारत के मुसलमानों ने तुम्हारी वाहवाही की हो, लेकिन जब तुम पर मुसीबत का वक्त आएगा, ऐसे कायर मुसलमान तुम्हारा साथ नहीं देंगे, बल्कि बीजेपी को हराने के लिए फिर से अपने वोट किसी ऐरी गहरी नत्थु खैरी पार्टियों में विभाजन कर देंगे। आपको पता है कि शिवसेना जैसी कट्टर हिंदुत्व पार्टी ने भी हिजाब का समर्थन किया है। शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत ने हिजाब पर बहुत ही अहम बात बताते हुए, क्योंकि वो जानते हैं, सुनिए। कि मुस्लिम लड़कियां पढ़ती है, वो एक ड्रेस पहन कर आते हैं, उनके कल्चर है, हमारा एक कल्चर है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें। जब तक सभी हम राष्ट्र के ऊपर हम प्रेम करते हैं,
शिवसेना जैसी कट्टर पार्टी हिजाब का समर्थन कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव जैसी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी हिजाब पर अपने मुंह को बंद करके मुसलमान को वोट ले रही, और मुसलमानों ने वोट दिया भी है। तो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है एकदम सही फैसला दिया है। अब ये वक्त है, अब ये इसी लायक है, अब करो। मैं क्या कर सकता हूं, वैसे सब क्या कर सकते हैं? वोट ही जब नहीं देना है एमआईएम को, तो फिर उम्मीद क्या कर रहे हो? जिसकी सरकार है उसकी रूल चलेगी। आजकल संविधान को लोग मानना कम कर चुके हैं, तो जिसकी सरकार अब उसकी ताकत चल रही है। ऐसे ही चल रहा 2014 से, और आप एमआईएम को ताकत देना नहीं चाहते तो भाड़ में जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन मैं इस्लाम पर जो टिप्पणी हुई मैं उस पर जवाब तो दूंगा। मुझे मुसलमानों को खास परवाह नहीं है। जूती पे रख दो ऐसे मुसलमानों को जो एमआईएम को बीजेपी की टीम कहते हैं। बुलडोजर भी चलाओ इनके घरों पर, और जो फैसला आ रहा सब सही आ रहा है। अब मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। इस फैसले में ध्यान से देखिए कि हाई कोर्ट यह कह रहा है कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। तो मैं हाई कोर्ट को यह बात बता देना चाहता हूं कि आपका यह फैसला बिल्कुल भी कुरान के हिसाब से नहीं है, इस्लाम के हिसाब से नहीं है। हाई कोर्ट को गलतफहमी हुई है और उनको अपना यह फैसला वापस लेना चाहिए, क्योंकि कुरान जो कि इस्लाम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, सबसे मेन पार्ट है। कुरान सूरह नूर सूरह आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने साफ तौर पर फरमाया, मोमिन मर्दों से कह दो अपनी नजरें नीची रखें, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें, यह उनके लिए बड़ी पाकिज़गी की बात है, और जो ये काम करते हैं खुदा उससे खबरदार है। जो मुसलमान मर्द हैं उनको ऑर्डर है कि अपनी आंखों को नीचे रखो, दूसरी माँ बहनों को ताड़ने की जरूरत नहीं है, चाहे वो जो भी कपड़ा पहने तुम्हें उसे नहीं देखना है, और अपने प्राइवेट पार्ट की हिफाजत करो, जहां तहां जाकर मुंह मत मारो। उसी सूरह नूर के दूसरी आयत नंबर 31 में औरतों के बारे में अल्लाह ऑर्डर देता है कि और मोमिन औरतों से भी कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें, अपने प्राइवेट पार्ट की हिफाजत करें, और अपने आराइश और खूबसूरती को छिपा ले, दूसरों को जाहिर ना होने दे, और अपने ऊपर कपड़ा डाल लिया करे ताकि कोई उनको ना देखे, अपनी खूबसूरती बचा ले। तो कुरान के इस आयत से साफ जाहिर है कि मुस्लिम औरतों को अपना बदन ढकना है। सूरह हिजाब का प्रॉपर चैप्टर कुरान में मौजूद है। आयत नंबर 59 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि ऐ पैगंबर, अपनी बीवियों, बेटियों और मुसलमान औरतों से कह दो कि जब भी वो बाहर निकले अपने ऊपर चादर डाल लिया करें, यह काम उनके लिए बड़ी अच्छी है, मुअज्जब शनाख्त है कि कोई उनको एजा ना पहुंचा दे, और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। तो जो औरतें हिजाब पहनती है साफ तौर पर उनको खुद को छेड़वाने का मन नहीं है, और कोई उल्लू का पट्टा उन्हें छेड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पीछे पूरा कौम खड़ा है, और इस चीज को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी महिला को छेड़ा जाए। और जहां तक बात आजादी की है, महबूबा मुफ्ती सही है कि ये धर्म के, हमारा धर्म भले ही हिजाब सिखा रहा है, पर ये हमारी आजादी है। जिस मुस्लिम औरत को चाहिए हिजाब पहने पहने, जिसको चाहिए हिजाब ना पहने ना पहने। कोर्ट सरकार इस बात का फैसला नहीं कर सकती, फिर भी हाई कोर्ट के फैसले को सम्मान। आप समझ रहे ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? आप देखोगे कर्नाटका में जब इलेक्शन होगा, वॉच करो मेरी बात को, कर्नाटका में जब इलेक्शन होगा और जब एमआईएम वहां पर सीट लड़ेगी, तो जितने भी मुसलमान हैं कर्नाटका के, लगभग 99% मुसलमान फिर से उस कांग्रेस को वोट देंगे जो कांग्रेस को हिजाब से कोई लेने देना नहीं है। एमआईएम को वो वोट नहीं देंगे जो एमआईएम हिजाब के लिए लड़ रही है, संविधान के लिए लड़ रही है। इसीलिए इस कौम का कुछ नहीं हो सकता है, इस कौम का कोई हालत कभी ठीक नहीं होगा। अल्लाह से जो ना डरकर बीजेपी से जिसकी फट है, ऐसी कौम की हालत यही होगी। और याद रखो, जो कुछ भी कुछ लोग लड़ रहे हैं, जैसे वजी साहब लड़ रहे हैं, इनको पता है इनके कौम इनके पीछे नहीं है, और इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता इनका कौम इनका साथ दे चाहे ना दे, क्योंकि ये अल्लाह की रजा के लिए लड़ रहे हैं। मेरे जैसे कुछ लोग लड़ रहे हैं, हमें भी कौम की कोई परवाह नहीं है, जूती पे रखता हूं उनकी सोच को, वो हमारा साथ दे चाहे ना दे। इस्लाम के लिए हम लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। कौम क्या है? दोगली कौम, कब किसके पास जाके बिखर जाए, किसका झंडा उठा ले, कोई इनका गारंटी नहीं है। पर जब इस्लाम कुरान की बात आएगी तो जरूर इंशाल्लाह उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और वैसे हिसाब भी जरूर उसका जवाब देंगे, चाहे वोट मिले चाहे ना मिले, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो भी हुआ ठीक हुआ, अच्छा हुआ, लेकिन संविधान के खिलाफ हुआ है। तो इसीलिए हाई कोर्ट को यह बोलना चाहिए, मैं हाई कोर्ट से यह अपील करूंगा कि उनको यह कहना चाहिए कि हिजाब इस्लाम के एसेंशियल पार्ट है, इस्लाम में हिजाब अनिवार्य है, लेकिन मुस्लिम औरतें हिजाब नहीं पहन सकती, ये कोर्ट का ऑर्डर है, यह ज्यादा सही है, यह ज्यादा सही है। इस्लाम को गलत मत बोलो, इस्लाम में हिजाब है, आप इस्लाम में ये नहीं बोल सकते इस्लाम में हिजाब नहीं है, ये ठीक नहीं, ये एकदम गलत है। चाहे हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला दे,
अगर वो फैसला गलत है तो गलत है, हम उसे डिसएग्री कर सकते हैं। तो एक बार इस फैसले पर उन्हें विचार करना चाहिए। और अगर हिजाब से मना करा, खुल के बोलो कि भाई आप हिजाब नहीं कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते, बात खत्म। जब तक बीजेपी नहीं कर सकते, कांग्रेस आ जाएगी तो भी नहीं कर सकते, आप आरजेडी को वोट दे दो तो भी नहीं कर सकते, आप टीएमसी। अब भाई बंगाल में ऑलरेडी हिजाब पर बैन लग चुका है, बंगाल में ऑलरेडी स्कूलों में हिजाब को रोका जा रहा है। पर चूंकि ममता दीदी हमारी माँ है तो हम हिजाब को छोड़ देंगे, ममता के खिलाफ नहीं जा सकते। ममता हमारी माँ है, ममता से हमें मोहब्बत है, ममता अल्लाह रसूल का नाम लेती है। हाँ, भले से मुसलमानों के लिए काम नहीं करती, उससे क्या हुआ, पर ममता की इज्जत हमारे दिलों में है। हम बंगाल के मुसलमान ममता को बहुत इज्जत से देखते हैं। तो ममता अगर हिजाब बैन करेगी, हम ममता के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। पर अगर बीजेपी हिजाब के खिलाफ बोलेगी तो हम पूरे दुनिया को इकट्ठा कर देंगे, पूरे रोड पर उतर आएंगे, फिर मुसलमान हल्ला मचाएंगे, जय हिजाब जय हिजाब। नहीं भाई, तो ममता अगर कुछ कर रही है तो सोच समझ के करती होगी, उसमें हमारा भला ही होगा। पर जो बीजेपी कर रही है ना, उसमें कुछ मतलब समझ रहे हो ना कि मुसलमान का कुछ हिसाब होगा। तो ज्यादा इस गंदगी में न फंसते हुए, अगर आपको मेरा मैसेज समझ में आ चुका हो तो इस वीडियो को धड़ाधड़ लाइक कर दें, इसके लिंक को व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम में शेयर कर दें, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि कर्नाटका हिजाब में जो फैसला आया है आप उससे कितना सहमत है, और आने वाले कर्नाटका इलेक्शन में क्या आप जुम्मन बरकर कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, जनता दल में वोट विभाजन करेंगे, जय इमाम का समर्थन करेंगे। मुझे उसी पे आपकी बातों का कोई भरोसा नहीं है। आपने खूब कमेंट में बोला था मेरा परिवार का वोट वही साहब के साथ, पर किसी का कोई वोट नहीं आया। अब यूपी में भी हिजाब का मुद्दा गरमाएगा, पूरे भारत में घुमाएगा, और तुम्हारे नाकामी की वजह से हमारी माएं बहनों को हिजाब पहनने से सफर करना पड़ेगा। आप देखना, रास्ते से लेकर हर जगह अब आपको बहुत न्यूज आएगा जहां पर हिजाब वाली औरतों पर, मैं नहीं कहना चाहता पर आप देखोगे। इसीलिए अपना वोटों का अधिकार हमेशा सही पार्टी में करो। जो मसीहा आपके लिए लड़ रहा है ना, आप भी उसको वोट दो, वरना चल। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दुआ में याद रखिए जो गलती आपने की यूपी में दोबारा मत दोहराइए, अच्छा नहीं लगता ना। अस्सलाम वालेकुम व बरकात, अल्लाह की सलामत रहमत व बरकात तमाम भाई और बहनों पर हो, मैं अल्लाह हबीब पे सपोर्ट।